वो खेमों के शहर से कई कोस दूर लंबी लंबी खुदरो घास में छुपा रात होने का इंतजार कर रहा था। इसे एक बार फिर तातारियों की इस कातिल बस्ती में घुसना था। अपने दुश्मन के लिए उसके बाजू की तहरीर जैसे फटक रही थी। इसे बार बार अपना फर्ज याद दिला रही थी। वो जानता था कि इस बस्ती में और उसके गर्द दूर दूर तक मौत के हरकारे उसकी तलाश में हैं, लेकिन मौत के डर से वो अपने दुश्मन को मुआफ नहीं कर सकता था। शाम से कुछ देर पहले उसे दूर से चंद घुड़सवार आते दिखाई दिए। वो बेहिस वो हरकत अपनी जगह पड़ा रहा। इससे पहले भी सवारों की एक दो टुकड़ियां इस जगह से गुजर चुकी थीं, लेकिन अभी तक वो उनकी नजरों में आने से महफूज रहा था। इसने समझा शायद ये भी सवारों की कोई ऐसी ही टुकड़ी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे गर्दो गुबार का दबीज बादल फिजा में बुलंद होता नजर आया। इसने देखा उन चंद सवारों के अकब में एक फौज चली आ रही थी। ये करीबन 2-2.5 हजार सवार थे। वो एक नीम दायरे की शक्ल में फैले हुए थे और अंदाज से साफ जाहिर होता था कि उसकी तलाश में है। जमीन घोड़ों की टापों से लरज रही थी। वो दम साधे अपनी जगह पड़ा रहा। ये इसकी खुशकिस्मती थी कि इसके नजदीक आकर घुड़सवार दो हिस्सों में तकसीम हो गए थे। एक हिस्सा उसकी तरफ बढ़ रहा था, जबकि दूसरा बाएं तरफ निकल गया था। इन तकसीम की वजह से इस्माइल घुड़सवारों की बराह रास्त जद से महफूज हो गया था। इसकी तरफ बढ़ने वाला दस्ता करीबन 50 कदम के फासले से गुजरा। कई घर सवारों का फासला इससे भी कम था। दो धड़कते दिल के साथ उनके गुजरने का इंतजार करता रहा। दफता उसे एक ऐसी शक्ल नजर आई कि वो बुरी तरह चौंक गया। जिस दुश्मन की तलाश में वो वापस कराकोरम का रुख करने वाला था, वो तो उसके मताकुब दस्ते में मौजूद था। वो सरदार बौगाली को हजारों में पहचान सकता था। एक बार फिर इसकी रगों में सयाल आग दौड़ने लगी। उसने घास में से सर बुलंद किया। दस्ता काफी आगे निकल गया था, लेकिन इक्का दुक्का घुड़सवार अभी गुजर रहे थे। इसने शुमाल की तरफ देखा। दस्ते का आखिरी घुड़सवार कोई 200 कदम के फासले पर था। इसने अचानक फैसला किया और घास में तेजी से रेंगता हुआ आगे बढ़ा। वो किसी सांप की तरह बल खाता हुआ जा रहा था। जंगली घास इसकी जल्द को मुतासिर करने से कासिर थी। घुड़सवार बहुत करीब आ चुका था। फिर शायद उसे घास की जुम्बिश पर शक हो गया था। इसने घोड़े की रफ्तार सुस्त की और उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। इस्माइल को घोड़े के हाँफने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो सवार को देख रहा था। इसका हाथ तलवार के कब्जे पर था और वो ज्यादा से ज्यादा 10 कदम के फासले पर मौजूद था। तब एक चेघाड़ के साथ इस्माइल अपनी जगह से बरामद हवा और जंगली दरिंदे की तरह हैरान वो परेशान तातारी पर छलांग लगा दी। चंद लम्हे बाद वो तातारी के घोड़े पर सवार बात संभाल चुका था। तातारी की सरबरीदा लाश घास पर औंधी पड़ी थी। इसने देखा आगे जाते हुए घुड़सवार ठटक कर रुक गए हैं। शायद इन्हें अकब में होने वाली गड़बड़ का इल्म हो गया था। फिर जून ही घुड़सवारों ने लगामी मोड़े, इस्माइल ने भी घोड़े को एड़ लगाई और तेजी से मगरिब की तरफ रवाना हो गया। फौज इसके ताक़ुब में थी। रेगिस्तानी इलाके और ऊंचे नीचे टेलों में भागते हुए आज उसे शायद तीसरा दिन था। वो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ दिखाई देता था। अगर वो चाहता तो मुमकिन था मताक़ुब घुड़सवारों को जल देने में कामयाब हो जाता, लेकिन लगता था वो खुद इन्हें ताक़ुब में रखना चाहता है। इसने कई बार खुद इन्हें अपने पीछे लगाया था। इस कोशिश में एक बार तो मामूली जख्मी भी हो गया था। घुड़सवारों के कुछ दस्ते इसके इतने करीब पहुंच गए थे कि उनके चलाए हुए तीरों में से एक उसके बाजू में पैवस्त हो गया था, लेकिन फिर वो उनका और अपना दरमियानी फासला बरकरार रखने में कामयाब हो गया था। घोड़े के चर्मी थैलों में मौजूद तमाम गोश्त और पनीर खत्म हो चुका था, लेकिन खुराक खत्म होने की अब उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। वो मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका था। दूर उफुक पर बुलंद वो कोहिस्तानी सिलसिला दिखाई दे रहा था। वो जानता था अगर वो एक बार इन पहाड़ों में दाखिल हो गया तो तातारियों की ये फौज इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वो इत्मीनान के साथ अपने दुश्मन से इंतकाम लेगा। फिर जब इसके घोड़े का साया आगे से पीछे की तरफ गया, वो कोहिस्तानी सिलसिले में दाखिल हो चुका था। इसका रुख बुलंद वो बाला पहाड़ों की तरफ था। इसके जहन में किया था, ये सिर्फ उसको मालूम था, किसी और को नहीं। आखिर वो एक बुलंद वो बाला बंजर पहाड़ के दामन में पहुंच गया। इस पहाड़ का एक हिस्सा बिल्कुल सीधी दीवार की सूरत था। इस दीवार में बड़ी बड़ी दरारें थीं
और पत्थर की देव हैकल सलीबें यूं अटकी हुई थीं, जैसे हाथ लगाते ही गिर पड़ेंगी। इस बुलंद चोटी से गिरने वाले पत्थर मलबे के एक अजीम उश्शान ढेर की सूरत पहाड़ के दामन में पड़े थे। इस्माइल यहाँ पहुंचकर घोड़े से उतरा और इस खतरनाक पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। इस बिल्कुल सीधी दीवार पर चढ़ना जान पर खेलने के मुतरादिफ था, लेकिन वो हैरत अंगेज महारत से चढ़ता चला गया। लगता था इसकी जिंदगी ऐसी ही ढलवानों पर चढ़ते उतरते गुजरी है। जब तातारी फौज पहाड़ के दामन में पहुंची, इन्होंने इस्माइल के चढ़ने का हैरत अंगेज मंजर देखा। वो सपाट उमूदी ढलवान पर एक सियाह नुक्ते की तरह दिखाई दे रहा था। फिर उनके देखते ही देखते वो चोटी पर पहुंच गया। इस फौज का सालार अपने साथियों की तरह अंगुष्ठ बदंदा ये मंजर देख रहा था। उसके करीब ही बूढ़ा दाऊद खड़ा था। इन्होंने कराकोरम में जश्न के दौरान इस नौजवान को दरख्त के सीधे तने पर तेजी से चढ़ते देखा था और वो इसकी महारत के मुतरफ हो गए थे, लेकिन ये कारनामा तो मुहीर अल-अक़ूल था। वो जिस जगह पहुंच गया था, वहाँ 1000 तातारी घुड़सवार भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। ना उनकी तलवारें वहाँ पहुँच सकती थीं, और ना तीर। चंगेज खान के वहशी बेटे, जो दुश्मन को मुआफ करना नहीं जानते थे, बिल्कुल मजबूर दिखाई दे रहे थे। वो दांत कचखा कर इस बुलंद बाला चोटी की तरफ देख रहे थे, जहाँ सिर्फ उनकी निगाहें पहुँच सकती थीं। उनका दुश्मन उनके सामने था, लेकिन वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। फिर अचानक तातारी सालार के जहन में कोई बात आई और इसकी आंखें चमकने लगीं। वो पुकार कर बोला, सरदार बौगाली को बुलाओ, सरदार बौगाली को बुलाओ। दूसरी तरफ इस्माइल बड़े इत्मीनान से अपनी तलवार को एक पत्थर पर तेज कर रहा था। वो जानता था इस बुलंद बाला चोटी पर वो बिल्कुल महफूज है। यहाँ एक शख्स के सिवा और कोई नहीं पहुँच सकता था, और उस शख्स की उसे जरूरत थी। इसने तलवार की धार पर उंगलियां फेरी, फिर दूर उफुक की तरफ देखने लगा। हवा के तेज झक्कड़ चलने शुरू हो गए थे और उनकी शिद्दत में लम्हा ब लम्हा इजाफा हो रहा था। दूर पीछे मंगोल फौज चींटियों की तवील कतारों की तरह दिखाई रही थी। वो अपनी जगह इत्मीनान से बैठा रहा, और फिर उसे अपने अजली दुश्मन की आहट सुनाई दी। चंद लम्हे और गुजरे, और फिर इसने आंखें खोल कर देखा। हांफता कांपता हुआ सरदार बौगाली इसके सामने खड़ा था। इसका हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर था। इस्माइल बड़े इत्मीनान से खड़ा हो गया। इसकी आंखों में एक खामोश तूफान ठहरा हुआ था। इसके थके हुए खौफजदा मद मुकाबिल को यूं महसूस हुआ जैसे वो मुकाबले से पहले ही हार गया है। कितनी ही देर दोनों एक दूसरे को परखने वाली नजरों से देखते रहे। इस्माइल को यूं लग रहा था जैसे मंगोल सरदार को जबरदस्ती इसके मुकाबले पर भेजा गया है। इसके होंठों से फुनकारती हुई आवाज निकली, मंगोल, मेरे बाप ने कहा था कि तूने मेरी माँ को बेआबरू किया था, फिर इसे अजियतें पहुंचाकर कत्ल कर दिया था। ऐसी ही लातादाद औरतों के नाम पर मैं तुझे एक छोटी सी सजा देना चाहता हूँ। अभी इस्माइल का फिक्रा पूरा हुआ ही था कि सरदार बौगाली ने एक चीख के साथ इस पर वार किया, लेकिन इस्माइल ने ये वार बचाया। फिर इसकी तलवार हरकत में आई और बौगाली को पता चला कि तलवार का कब्जा इसके हाथ से निकल गया है। एक लम्हे के लिए उसने अपनी तलवार को हवा में मुअल्लक देखा और फिर वो नजरों से ओझल हो गई। तब इस्माइल उकाब की तरह झपटा और उसे अपनी आहनी बाजुओं में जकड़ लिया। इससे पहले कि बौगाली कुछ समझता, इसके दाहिने हाथ की चारों उंगलियां कटकर नीचे गिर गईं। इसने अपनी आंखें बंद कर लें, शायद अगले वार का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस्माइल ने अगला वार नहीं किया। चला जा मंगोल, वो गरजा, उतर सकता है तो उतर जा इस पहाड़ी से। मंगोल सरदार के हाथ खाली थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इस वहशी नौजवान की खूनबार आंखों ने इसका जहन माफ करके रख दिया था। फिर वो खौफजदा नजरों से उसे देखता हुआ पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। इस्माइल एक पत्थर पर झुका मंगोल सरदार के नीचे उतरने का तमाशा देख रहा था। इसने उसे एक ऐसी अजियतनाक सजा दी थी जो 1000 मौत पर भारी थी। इस खतरनाक ढलवान पर एक हाथ से उतरना जानकनी के मुसलसल अजाब का दूसरा नाम था। कोई 40 हाथ नीचे जाकर मंगोल सरदार को अंदाजा हुआ कि नीचे उतरना नामुमकिन है, लेकिन अब वो ऊपर भी नहीं आ सकता था। वो ससकता रहा, तरपता रहा और चींटी की रफ्तार से नीचे खसकता रहा। आंधी के तेज झोंके इसकी आंखों में कराकोरम के वीरानों की मिट्टी ला लाकर भरते रहे।
बिलाखिर एक करबनाक चीख के साथ इसका जिस्म पहाड़ के दामन में गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। इस्माइल थोड़ी देर पत्थर से टेक लगाए खड़ा रहा। बहुत दूर नीचे तातारियों के दस्ते मुख्तलिफ अतराफ में फैल रहे थे। वो चक्कर काटकर दूसरे रास्तों से इस चोटी के करीब पहुंचना चाहते थे, लेकिन इस्माइल जानता था 8 पैर से पहले वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। उसने एक नजर उफुक की तरफ देखा। सैकड़ों कोस दूर कराकोरम शहर का मंजर इसकी आंखों के सामने घूमने लगा। इसे ऐसा लगा जैसे वो मारीना के सामने खड़ा है। वो मोहब्बत भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही है। इसका दाहिना हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ गया, जैसे उसके रुखसार को छूना चाहता हो। फिर इसने सर झटका और रुख फेरकर आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से उतरना शुरू कर दिया। हुआ अब पहले से तेज हो गई थी। कभी कभी बिजली की चमक में पहाड़ों की बुलंद वो बाला चोटियां नजर आएं और फिर हर तरफ अंधेरे की चादर फैल जाती। वो तारीखी में पाँव जमा जमा कर नीचे उतरता रहा। इस तरफ की ढलवान ज्यादा खतरनाक नहीं थी। वो काफी नीचे आ गया था जब इसके हसास नथनों ने हवा में बारिश की खुशबू सोगी। बादलों की घिन गरज में भी इजाफा हो चुका था। थोड़ी देर बाद अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। वो बारिश में चलता रहा। रात अब निस्फ से जायद गुजर चुकी थी। पहाड़ के दामन में एक जगह रुककर उसने कोई खुदरो बोटी उखाड़ कर खाई। पेट भरा तो आंखें बोझल होने लगे। वो 3 रातों से मुसलसल जाग रहा था। इसकी तरह इसकी नींद भी जंगली थी। वो किसी भी जगह किसी भी लम्हे सो जाना चाहता था। फिर उसे अपने करीब ही कहीं भेड़िए की गराहट सुनाई दी। वो बिल्ली की चाल चलता आवाज की सिमत बढ़ा। 2 बड़े पत्थरों के दरमियान एक सियाह खला दिखाई दे रहा था। ये कोई पहाड़ी खूह थी। उसके करीब पहुंचते ही गराहट तेज हो गई। फिर एक भेड़िए की चमकदार आंखें दिखाई दें, तब 2 आंखें और दिखाई दें। अबाका बड़े इत्मीनान से इस खून आशाम जोड़े की तरफ देख रहा था। खौफ की बजाय इसकी आंखों में अजीब तरह की शरारत करवटें ले रही थी। यूं लगता था वो भेड़ियों को नहीं बकरी के बच्चों को देख रहा है। इसने मुंह से अजीब तरह की आवाज निकाली और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। भेड़िए गराते हुए बाहर निकल आए। वो नर और मादा थे। अबाका के हर कदम के बदले वो एक कदम उठा रहे थे। उनकी जबानें बाहर लटक आई थीं और वो हमले के अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। अबाका के हाथ में खंजर था। इसने उल्टे कदमों चलते एक बड़े से पत्थर का चक्कर लगाया और फिर भागकर भेड़ियों के भट्ट में घुस गया। भेड़िए भौंकते हुए उसकी तरफ लपके, लेकिन उसने फिरती से एक पत्थर भट्ट के दहाने पर खिसका दिया। अब भेड़िए अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। मूसलाधार बारिश में भेड़ियों को उनके घर से बेदखल करने के बाद अबाका इत्मीनान से पथरीली जमीन पर लेट गया। जरा ही देर बाद वो दुनिया है माफिया से बेखबर गहरी नींद सो रहा था। दोबारा इसकी आंख एक धचके से खली। वो भेड़ियों के भट्ट में सो रहा था। रात दहाने पर उसने एक पत्थर रख दिया था, लेकिन फिर भी एक बड़ी दर्ज मौजूद थी। इस दर्ज से आने वाली धूप की किरणें उसके जिस्म पर पड़ रही थीं। पहले तो वो समझा शायद सुबह हो रही है, लेकिन फिर इसने सिमतों पर गौर किया और उसे अंदाजा हुआ कि शाम पड़ रही है। वो निस्फ रात और सारा दिन होता रहा था। अचानक इसे लगा कि वो इस जगह था नहीं है। भट्ट के सुराख में से एक बांस नुमा चीज बार बार अंदर आ रही थी। इस चीज की ज़र्ब ने उसे नींद से बेदार किया था। शायद खूह से बाहर कोई शख्स उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। दफता इसे खतरे का एहसास हुआ। वो छिपकली की तरह रेंगता हुआ खूह के दहाने पर पहुंचा। इसने दर्द से झांका और हैरान रह गया। मंगोल फौज के अनगिनत सवार कमानों पर तीर चुराए इसके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े थे। उसने एक नजर इर्द गिर्द का जायजा लिया और समझ गया कि बचने की कोई सूरत नहीं। एक जोरदार धक्के से उसने दहाने पर रखे पत्थर को लुढ़काया और सीना तानकर बाहर निकल आया। अबाका ने चंधयाई हुई नजरों से चारों तरफ देखा। उसके लंबे बाल तेज हवा में लहरा रहे थे। सियाह समूर की टोपी दाहिने हाथ में थी। चारों जानिब मंगोल सिपाही कमानों पर तीर चढ़ाए तैयार खड़े थे। हर लम्हा उनके जा खींचते जा रहे थे, जैसे इन्हें डर हो कि उनका कैदी भाप बनकर उड़ जाएगा या जमीन उसे निगल लेगी। अबाका इत्मीनान से 2 कदम चलकर आगे आया। यूं लगा जैसे वो खुद को मंगोल सालार के हवाले करने के लिए आगे बढ़ा है।
फिर अचानक बिजली सी कौंध गई। अबाका ने नशेब की तरफ जसद भरी थी। कमानों से निकलने वाले तीर डूबते सूरज की रोशनी में चमके और हुआ को चीरते हुए चट्टानों के साथ टकराए। अबाका की छलांग देखने से ताल्लुक रखती थी। वो किसी उकाब की तरह कुआं में उड़ता हुआ कोई 30 गज नीचे गया। फिर इसका जिस्म एक घने दरख्त की शाखों से टकराया। शाखें टूटने की आवाजें आईं। नशेब में झांकने वाले मंगोलों ने देखा कि दरख्त से जुदा होकर अबाका का जिस्म एक बार फिर नशेब में लुढ़क रहा है। वो पुश्त के बल छोटे बड़े गोल कंकरों पर फिसलता चला जा रहा था। यूं लगता था वो तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश में है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। चंद सातों में इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई। अब अगर ये शख्स पत्थर का भी था तो इसका एक टुकड़े में रहना मुहाल था। फिर मंगोल सिपाहियों ने देखा कि उसने खुद को संभालने की कोशिश तर्क कर दी और पाँव के जोर पर अछला। इसके बाद वो ऊंचे नीचे पत्थरों के अकब में गुम हो गया। देखो उसे, दस्ते का सालार चिल्लाया। मंगोल सिपाहियों का सक्का टूटा। वो ढलवान की तरफ लपके। ढलवान खतरनाक थी। वो बड़ी एहतियात से उतर रहे थे। आखिर वो इस जगह पहुँचे जहाँ से अबाका हुआ में अछला था। इन्होंने नीचे देखा। दूर नीचे एक बड़ा बरसाती नाला दिखाई दिया। नाले का सफेद पानी हल्के हल्के शोर से नशेब की तरफ रवा था। अबाका का दूर दूर पता नहीं था। मंगोल सिपाही काफी देर नाले की सतह को घूरते रहे, लेकिन कहीं कोई सियाह नुक्ता दिखाई नहीं दिया। मर गया, कई सिपाहियों ने बैक वक्त कहा। दूसरों ने तायद में सर हिलाया। यकीनन किसी गोश्त पोस्ट के इंसान का इतनी बुलंदी से लुढ़क कर बच जाना मुमकिन नहीं था।